हेलो, तो एक नई थ्योरी को लेकर आए हैं जो कि ये हमारे ज़िंदगी से जुड़ी है संतुलित बनाने के लिए, जिसे हम लोग इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं या इसे बैलेंस थ्योरी भी कहा जा सकता है। चलिए जानते हैं। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय एडम्स के द्वारा दिया गया है। ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। इस थ्योरी को हिंदी में कहेंगे हम लोग वैश्वीकरण सिद्धांत। चलिए जानते हैं इक्विटी थ्योरी में क्या कहा गया है। तो यह सिद्धांत यह निर्धारित करने पर केंद्रित है कि लाभ का वितरण है या नहीं। इक्विटी को मतलब संतुलित को प्रत्येक व्यक्ति के योगदान और लाभ के अनुपात की तुलना करके बताया गया है इसमें इक्विटी थ्योरी में। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले, एफर्ट लगा रहे हैं और हमारे को क्या मिल रहा है, रिजल्ट आउटपुट क्या मिल रहा है, हम लोग और अच्छे तरीके से इसको जानेंगे। यह थ्योरी कैसे काम करता है। तो इसमें लोग अपने कार्य के इनपुट और आउटपुट का मानसिक रिकॉर्ड रखता है। हम लोग भी देखिएगा, हाँ हम लोग आज ये किए वो किए, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होते रहता है। फिर वे अपने इनपुट और आउटपुट के अनुपात की तुलना दूसरे से भी करते हैं। फिर उसके बाद यदि लगता है कि उसका जो अनुपात है बैलेंस नहीं है तो वे थोड़ा सा हताश होते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के बारे में ही एडजस्टमेंट करके हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीका से समझेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन में जो चित्र दिख रहा है पर्सनल आउटकम और फिर इनपुट फिर अदर से जो कंपेयर कर रहे हैं वो देखेंगे। चलिए इसको जानते हैं। जब जैसे कि कोई भी कर्मचारी या फिर हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो इससे व्यक्ति में असमान या भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हमें सैलरी वर्क हम लोग साथ में कर रहे हैं, टाइम सही दे रहे हैं, लेकिन उसको सैलरी अच्छा मिल रहा है, मान सम्मान भी अच्छा से मिल रहा है, और जस्ट हम भी इतनी वर्क कर रहे हैं लेकिन हमारा मान सम्मान कम मिल रहा है। तो इसमें भी हम लोग असमानता हम हो जाती है, इसमें संतुलित नहीं बन पाता है। अब देखेंगे दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में क्या है, पर्सन्स आउटकम और फिर अदर्स आउटकम, फिर पर्सन्स इनपुट्स और अदर्स इनपुट्स का इक्वल है। यहाँ पे क्यों इक्वल है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो जितना हमको सैलरी मिल रहा है उतना अदर्स को भी मिल रहा है सैलरी, टाइम भी दे रहे हैं और हर चीज़ सेम है। तो इक्वल लेवल पे ये बैलेंस बना रहा है हमारे को। अब देखिए तीसरा पॉइंट, पर्सन्स आउटकम है, फिर इधर्स अदर्स आउटकम है, फिर पर्सन्स इनपुट है, फिर अदर्स इनपुट से। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें यह है कि इससे व्यक्ति में असमानता का भाव होगा। क्यों, कैसे जानते हैं वो। तो इसमें भी देखिएगा कि हमें अधिक मिल रहा है और दूसरे को कम मिल रहा है, तो इसमें भी असमानता, इनइक्विटी हो गया। जो ये थ्योरी है हम लोग को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि संतुलित बैलेंस किस तरह से हम अपने जीवन में बनाएं। इस थ्योरी का बेसिक मतलब यही है कि संतुलित बनाए रखें, एडजस्टमेंट करें हर चीज़ को इक्वल लेवल पे, हाँ कि हम जैसे है वो वैसा, मतलब इक्वलिटी की ही बात करिए, ठीक है, जैसे बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। चलिए और अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। हम लोग देखेंगे सिलेक्शंस ऑफ रेफरेंस और कंपेयर। इसमें देखेंगे आप लोग फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि सेल्फ इनसाइट है। इसमें क्या होता है, तो एक ही संस्था में जब हम स्वयं का अलग अलग भूमिका का तुलना करते हैं उसे हम लोग सेल्फ इनसाइट कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे है सेल्फ आउटसाइड। सेल्फ आउटसाइड का मतलब क्या होता है, अलग अलग संस्था में स्वयं का तुलना करना। फिर तीसरा पॉइंट में है अदर इनसाइट। अदर इनसाइट में क्या कहा गया है, एक ही संस्था में दूसरे से तुलना करते हैं हम लोग। फिर क्या है अदर्स फोर्स, जो पॉइंट है उसमें क्या बताया जा रहा है, अदर आउटसाइड। अदर आउटसाइड का मतलब है कि अलग अलग संस्था में दूसरे से तुलना करते हैं हम लोग, जैसे कि सभी कोई करते हैं। ये अगर हम लोग बेसिकली इस थ्योरी को अगर लाइफ से रिलेटेड करके समझेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। अब इसको कुछ और भी जान लेते हैं। जब हमें असमानता का भाव या अनुभव होता है तब हम खुद समझते हैं कि अपनी योग्यता, हमारा इनपुट आउटपुट, ठीक है, फिर स्वयं के प्रत्यक्षण करते हैं, मतलब सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि कैसे एडजस्टमेंट करें। फिर दूसरे की प्रत्यक्षण कर फिर एडजस्टमेंट करते हैं कि दूसरे का में क्या है, कैसे है। फिर हम लोग रेफरेंस का चुनाव करते हैं, फिर उससे जुड़े जो संस्था है, क्षेत्र को छोड़ना है या फिर उस संस्थे में जुड़े रहना है, ये सब हम लोग सोचते हैं, मैनिपुलेट करते हैं हम लोग अपने माइंड में ही। तो इसीलिए इस थ्योरी में हमारी को लाइफ से जुड़े बहुत सारे चीज़ को इक्वल बैलेंस बनाने के लिए कहा गया है।
इसमें आप लोग देखेंगे हमारे को सभी एग्जाम में इक्विटी फॉर्मूला कहा जाए तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जब दोनों का साइन जो है वो इक्वल लेवल पे होगा तभी हम लोग उसको सही का चुनाव करेंगे। एग्जाम में बेसिकली ये पूछता है इक्विटी थ्योरी ये का क्या साइन है किस तरह से, तो आप लोग अपने हिसाब से ये देख लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या है। मैं ऐसे स्क्रीन में डाल चुकी हूँ। तो इसी तरह से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।